नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार डायनामिक अटेंडेंस सीट जो कि मैंने एक्सेल के अंदर बनाई है। इस अटेंडेंस सीट को देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे ये जैसे ईयर है, तो मैं यहाँ पे कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2022, 23, 24, 25 जो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ की अटेंडेंस लेना चाहता हूँ, तो मैं अप्रैल मंथ में अटेंडेंस जैसे क्लिक करूंगा तो ये अप्रैल मंथ की अटेंडेंस के ऊपर मैं आ गया। यहाँ मैं स्टूडेंट की अटेंडेंस ले सकता हूँ। मैं होम पे क्लिक करूंगा, वापस होम पे चला जाऊंगा। मैं अगस्त में क्लिक करूंगा तो ये अगस्त के ऊपर आ जाएगा और इसमें टोटल भी सारे महीने की अलग अलग टोटल वर्किंग डे कितना है, प्रेजेंट कितनी है, एब्सेंट कितनी है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आएगी। यहाँ स्टार्ट डेट, जैसे अगस्त महीने की स्टार्टिंग डेट 1/8 है तो लास्ट डेट 31 है। और टोटली मेरे स्टूडेंट कितने हैं, मैंने यहाँ पे एक साथ रिकॉर्ड एक डेमो के रूप में ले लिया कि भाई मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड डाल दिए, क्लास का नाम डाल दिया। यहाँ आप अपने इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज चलते हैं उसके जो भी कोर्सेज है वो यहाँ आप डाल सकते हो। अगर आप स्कूल चलाते हो तो यहाँ पे LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप यहाँ पे क्लास का नाम भी डाल सकते हो। और उसके बाद में आप देखोगे कि पूरे साल के अंदर उस स्टूडेंट की टोटल कितनी अटेंडेंस है, चाहे 2 महीने की हो, चाहे 3 महीने आए हो, कितने आए हो। तो वन क्लिक व्यू पे जाओगे, यहाँ पे मंथ वाइज आपको एक ही पेज के अंदर सारी की सारी अटेंडेंस सीट एक ही जगह पे दिखाई देगी। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप इस पेज को प्रिंट निकाल करके नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो स्टूडेंट के सामने कि उनकी क्या अटेंडेंस रही है पूरे साल में, या 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी जितने टाइम आया है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ हमने एक डेमो के रूप में नवंबर मंथ का अटेंडेंस ले रखा है। तो टोटल जो उसकी अटेंडेंस, टोटल वर्किंग डे कितनी है, उसकी टोटल अटेंडेंस कितनी है, कितने परसेंटेज अटेंडेंस रही है, और वो एलिजिबल है एग्जाम के लिए या नॉट एलिजिबल है। तो इसका एक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक 75% तक भाई अगर स्टूडेंट है तो एलिजिबल है एग्जाम में, अदरवाइज नॉट एलिजिबल है। जैसे यहाँ पे 69 है तो नॉट एलिजिबल है। तो ये कैसे बनी है अटेंडेंस सीट, इसके लिए अब देखते हैं इसको कैसे बनाया है। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन जरूर लिखें, ताकि आगे भी मैं इस टाइप से और भी अलग अलग नए तरीके के वीडियो लेकर के आऊंगा। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल 5 स्टेप लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले, सबसे पहले ये हमारी एक्सेल सीट है, हम नई एक्सेल सीट ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे गए न्यू पे और यहाँ पे नई पे क्लिक कर दिया, ये नई एक्सेल सीट आ गई। तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं कि ये डैशबोर्ड कैसे तैयार किया गया। जो हमारे यहाँ पे पहले जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा था, वो डैशबोर्ड कैसे तैयार किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। तो डैशबोर्ड तैयार करने के लिए हम यहाँ पे जैसे देखो, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो हम यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक लेने के बाद में हम इस डैशबोर्ड को यहाँ पे हम कुछ कलर दे देते हैं। जैसे हमने ये दे दिया, ग्रीन कलर दे दिया। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो दे सकते हो। और ऊपर यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, और मर्ज करने के बाद में मैं यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम लिख दूंगा। आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा। ये इस टाइप से आप कर लो। जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये दिखाई दे रहा था ईयर, और ये टोटल जो ईयर लिखे हुए, ये कैसे बनाया गया है, ये जो लिस्ट आती है इसमें बटन आता है, ये कैसे बनाया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले टाइप कर देंगे ईयर, और उसके बाद में हम यहाँ पे ईयर लिखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में हम चाहते हैं कि इसका बटन बना दें, और वो ऑटोमेटिक हम सेलेक्ट करेंगे, वो ईयर सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ डेटा पे जाओगे। डेटा पे जाने के बाद में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन होगा। यहाँ डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में एनी वैल्यू जो आ रहा है इसके पास में जो नीचे लिखोगे लिस्ट, या लिस्ट में आप वहाँ पे टाइप कर दोगे कि भाई 2022, 2023, 2024, 2025, आप 2026 मान लो, ये 2026 तक ले लिया और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जैसे बटन बन गया, इस पे क्लिक करोगे तो ये ईयर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने 2022 सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 2022, अगर आपने 2024 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2024। तो हम अभी यहाँ पे 2022 रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो जो हमारे बटन बने थे, वो बटन कैसे बनाए। देखो यहाँ पे जाएंगे, होम के पास में है इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद में हम यहाँ पे शेप लेंगे। ये जो शेप्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये शेप ले लिया हमने। यहाँ पे किसी एक शेप को अपन पहले से अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। अब इस शेप की अलग से डिजाइन देने के लिए मैं यहाँ पे शेप स्टाइल पे जाऊंगा, और यहाँ से जाकर के मैंने कोई भी स्टाइल ले ली।
कोई भी आपको कलर पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे गया। एडिट टेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको अप्रैल में, शॉर्ट में लिख दिया APR। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अप्रैल लिख दिया। अप्रैल लिखने के बाद में इसको मैं सेंटर में लेके आऊंगा, ये यहाँ से मैं सेंटर में कर दूंगा। इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, इसको बोल्ड कर लूंगा। अब ये अप्रैल लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी कर देते हैं। इसी की शेप की कॉपी कर दिया और हमने कर दिया पेस्ट। ये 2 बार कर दिया पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, पहले ये 3 टैब बना लेते हैं। ये 3 टैब बना लिए। ये बटन बनने के बाद में ये मैंने इसको यहाँ पे रख करके और इसको यहाँ पे रखा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ नाम। यहाँ पे मई कर दिया, यहाँ पे जून कर दिया। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब तीनों के हम कर देंगे कॉपी और पेस्ट। अब मैं इसको मंथ को ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे। इसके बैकग्राउंड में हम कौन सा कलर देना चाहते हैं, हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसमें जो भी हमें बैकग्राउंड में कलर अच्छा लगे आप जो भी दे सकते हो। हमने यहाँ पे मान लो ये दे दिया। अब ये कलर दे दिया। इसके बाद में अभी मैं इसमें एक नीचे और बटन बना रहा हूँ इस शेप का, तो यहाँ पे मैं वापिस ये शेप में गया। अब इसमें देखिए ये हमारे जो टैब बन गए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी का लोगो वगैरह, वो आप अपने कंपनी का जो भी लोगो वगैरह जो नाम वगैरह है वो आप ला सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे ये इसकी कॉपी कर लेता हूँ लोगो की। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इस पे ज्यादा वो नहीं लिखूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो आप अपना लिख सकते हो। उसका जो आपके पास में सीट जो मैंने बनाई है इसमें से आप देख करके लिख सकते हो। यहाँ अपना मेल ID वगैरह वो डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख लेना। अब हमारे को सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो क्या करना है, यहाँ पे इस जो पहली सीट है इसका नाम चेंज करना है। हमने इसका नाम दे दिया डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है और सभी मंथ वाइज सीट अलग अलग बन चुकी है। यहाँ पे देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 1 क्लिक व्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीजें बन चुकी है। ये हमारा पहला स्टेप था और ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब हम सेकंड स्टेप जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट के डेमो के रूप में रिकॉर्ड रखेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड लेंगे, आप अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। मैं कुछ डेमो के रूप में लेता हूँ। तो मैं अभी समय बचाने के लिए मैं पिछली जो सीट में मैंने बना कर दिखाया था उसमें से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे गया, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये कॉपी कर दिया। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का मुझे ये मैंने यहाँ पे सारे स्टूडेंट 1 महीने के हम अटेंडेंस तैयार करते हैं, उसके बाद में उसको तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन हम पहले 1 महीने के अटेंडेंस तैयार करते हैं कि कैसे ये तैयार होती है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ईयर, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देंगे मंथ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ईयर को जैसे क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ पे भी इसको मर्ज कर देंगे और इसको भी यहाँ पे ईयर लिखने के लिए यहाँ पे मर्ज कर देंगे और यहाँ पे भी इसको मर्ज कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डेट और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट डेट। अब यहाँ पे देखेंगे इसको भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे, इसको भी यहाँ तक मर्ज कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे आगे ये मर्ज कर देंगे 2 सेल जिसमें फर्स्ट डेट आए और इसमें लास्ट डेट आए। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो डेट ईयर है ना, ईयर हम वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 22 23 24 जो वो ईयर वहां पे आए ऑटोमेटिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद में ध्यान देना, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है पेस्ट के ऊपर और पेस्ट स्पेशल करना है और ये पेस्ट लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ईयर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी ईयर चेंज करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली ईयर चेंज होता जाएगा। ये देखो क्योंकि इसके साथ में लिंक हो गया। हम अभी इसको 2022 रहने देते हैं। अब अप्रैल में क्लिक करने के बाद में अब मंथ हमारा जो है ये अप्रैल ही है तो अप्रैल टाइप कर देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देंगे फर्स्ट डेट का, तो हम यहाँ इक्वल टू डेट वैल्यू और उसके अंदर ये डबल कोलन ऑन और डबल कोलन ऑफ 1 लिख करके और फिर कोमा, फिर हम यहाँ सॉरी कोमा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे एंड हमें 1 तारीख है उसके साथ में हमारा महीना ये रहेगा, ठीक है, फिर एंड उसके साथ में हमारा ये ईयर रहेगा, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया और हमने एंटर कर दिया। तो आप ये देखिए इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेट के फॉर्मेट में ले लेंगे, शॉर्ट डेट के इस फॉर्मेट डाल दिया तो 1/4/2022, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट डेट के लिए फॉर्मूला डालेंगे EOMONTH, ठीक है।
इसमें स्टार्ट डेट हम ये डाल देंगे और कोमा 0 करके हम इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इसका भी फॉर्मेट चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट सेम कॉपी हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये लास्ट डेट आ गई। अब हमारे यहाँ पे इसमें अगला स्टेप स्टार्ट होता है कि भी यहाँ पे डालेंगे हम स्टूडेंट आईडी, यहाँ स्टूडेंट नेम और यहाँ क्लास। अभी मान लो हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, आप चाहो तो उसके फादर नेम वगैरह वो ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज उसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है क्योंकि स्टूडेंट आईडी आ गई। आईडी हर स्टूडेंट की अलग अलग ही होती है। तो क्लास में डाल दिया मैंने, यहाँ पे क्लास का कर दिया। अब यहाँ पे मुझे करना है अटेंडेंस सीट के ऊपर जो कॉलम बने होते हैं 1 2 3 4 5 जो हमारे अटेंडेंस लेने के लिए डे वाइज, वो कैसे लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि भी जो महीना 30वां है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 30 तक आ जाए, जो महीना 28वां है तो ऑटोमेटिकली यहाँ 28 डेट तक आ जाए, और जो महीना 31वां है वो ऑटोमेटिकली 31 तारीख तक ऑटोमेटिक यहाँ डेट आ जाए। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू पहली जो डेट है इसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर देंगे। अब देखो इसमें फुल डेट आ रही है ये वाली, हमें चाहिए सिर्फ 01। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और कस्टम पे क्लिक, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो DDMMYY लिखा है इसको हटा दोगे। अब जैसे इसमें देखो डी सिर्फ एक लिखा मैंने, तो सैंपल में क्या आ रहा है 1। मैं 2 बार डी लिखूंगा सैंपल में क्या आ रहा है 01। मैं 3 बार लिखूंगा सैंपल में क्या आएगा फ्राइडे। मैं 4 बार लिखूंगा तो ये फ्राइडे की फुल फॉर्म आएगी। तो मुझे अभी चाहिए सिर्फ 01। ओके, ये 01 आ गया। अब मुझे अगली डेट चाहिए। अब अगली डेट ऑटोमेटिक कैसे आएगी, अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला डाल दिया, इफ यदि, ये ध्यान देना, यदि ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, ये D4 के अंदर जो 1 है, अगर यदि ये D4 जो है लेस देन है, जब तक इससे लेस देन है इससे, तो क्या हो जाए इसके साथ में एक ऐड होता रहे, D4 के साथ में +1 होता रहे। जब तक ये इससे कम है तो ये +1 होता रहे, और जैसे इससे ज्यादा जाए तो क्या हो जाए ब्लैंक आ जाए। ये डबल कॉलन ऑन ऑफ कर दोगे और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अब इसका ध्यान देना, ये जो L3 के अंदर जो डेटा है ये हमारा ये फ्रीज करना है क्योंकि ये फिक्स है, ये इसी कॉलम के अंदर, ये सेल के अंदर रहेगा डेटा। तो हम क्या करेंगे F4 दबा देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसको एंटर कर देंगे। तो अब ये भी डेट फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो इसकी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहां तक ये हमारी डेट आएगी, ये 30 तारीख तक। देखो 30 तारीख 31 तारीख नहीं आई क्योंकि महीना कौन सा है 30वां है, तो ऑटोमेटिकली यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अटेंडेंस सीट की तरह इस कॉलम को एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो हेडिंग दिख रही है इससे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे 31 तारीख तक लेते हैं, और यहाँ से किसी एक कॉलम को आप पकड़ करके जो साइज रखनी है वो रख दिया आपने। जैसे वो करोगे तो बाकी सारे कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए सब अटेंडेंस सीट की तरह बन गए। अब हमें यहाँ पे देना है कि भाई हमें यहाँ पे डे का नेम देना है कि भैया संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा है भाई। अप्रैल मंथ 2022 को 1 तारीख को कौन सा वार आ रहा है, तो हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू टेक्स्ट फॉर्मूला जो है इसको यूज लेंगे। अब ये कह रहा है वैल्यू, कौन सी वैल्यू का लेना है, तो इसका लेना हमें, क्योंकि डेट फॉर्मेट में हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब ये कह रहा है कोमा किस फॉर्मेट में लेना है, तो हमने इन्वर्टेड कोमा जैसे डबल कॉलन ऑन और इसके बीच में लिख दिया डी। और देखो आपको मैंने बताया था इससे पहले कि डी एक में आएगा 1, 2 बार डी लिखोगे तो आएगा 01, 3 बार डी लिखोगे तो उस डे का नेम आ जाएगा शॉर्ट में। हमें डे का नेम शॉर्ट में चाहिए, तो इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये आ गया फ्राइडे, अप्रैल 2022 1 तारीख को फ्राइडे। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ तक, तो जो डे होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरे के पूरे अपने आप आ जाएंगे। अब ये हो गया काम हमारा। अब हम इसमें चाहते हैं कि भी हमारा संडे जो है वो अलग से हाईलाइट हो, संडे अलग से हाईलाइट हो। अब इसको आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको कर दिया, ये जैसे ईयर को मैं थोड़ा अलग से कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी आपने इसको अलग से हाईलाइट कर लिया। ये आप चाहो इसको ऊपर बॉर्डर भी दे सकते हो, ऐसे यहाँ पे जाओगे बॉर्डर भी दे दो, ऑल बॉर्डर। ये डिजाइन तो देखो ऐसा है कि आपको जो जैसा अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग, किसी को कैसा कलर पसंद है, किसी को कैसा पसंद है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑफिशियल कलर दे सकते हो। देखता हूँ कि भी यहाँ पे जो मुझे तो संडे को हाईलाइट करना है, दूंगा यहाँ तक, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट इस पे जाऊंगा और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा संडे। अब संडे के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और फिल में जाऊंगा, क्योंकि संडे जो भी है उसको रेड फिल कर देना। ओके कर दिया, ओके ये तो हो गया रेड फिल यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि संडे जो हमारा जहां तक अटेंडेंस सीट है वहां तक पूरा का पूरा ये जो कॉलम, ये जो कॉलम जितना भी है ना, ये पूरा का पूरा रेड में आ जाए, पूरा हाईलाइट होकर के आ जाए अलग से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, इसी फर्स्ट अटेंडेंस सीट का जो 1 तारीख है फ्राइडे, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक हम पहले एक के अंदर
फॉर्मेटिंग डालेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला डालेंगे, फिर बाद में उसकी कॉपी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में हम जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, न्यू रूल के बाद में यूज ए फॉर्मूला, फॉर्मूला में यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे, यहाँ जाकर के क्लिक करने के बाद में आप इस जगह क्लिक कर दोगे कि भाई फ्राइडे, ये जो फ्राइडे में कौन सा है, D5, ये अगर इक्वल है किसके, संडे के, तो ये डबल कॉलन के अंदर लिखोगे संडे SUN और इसको ऑफ कर दोगे। ये अगर संडे है तो फॉर्मेट क्या हो जाए, ये फॉर्मेट हो जाए, फिल हो जाए रेड। अब ध्यान देना इसमें, यहाँ पे जो है ना ये दोनों फ्रीज कर रखे हैं। अब आपका जो ये 5 नंबर जो है ना, ये रो, ये तो हमारा फिक्स ही है क्योंकि पूरे के पूरे ये जो डे लिखे हुए 5 नंबर में ही है। लेकिन जो ये तो डी वाला जो हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि ई में भी हम लेना है, एफ में भी लेना है, जी में भी लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी के आगे की जो है ये डॉलर लगा हुआ है, इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। अब ये यहाँ पे काम हो गया। अब देखो आप इसको, इसकी कॉपी सब पे कैसे करनी है इस कंडीशन फॉर्मेटिंग की। तो आप यहाँ पे जाओगे, फॉर्म यहाँ पे क्लिक, पहले जो जहाँ पे डाली उस जगह रखोगे कर्सर और क्लिक करोगे। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप जहां तक आपकी सीट में लेना है, अब मान लो मुझे यहाँ तक लेना है, मैंने ओके कर दिया। देखो संडे सारा हाईलाइट हो गया, ऑटोमेटिकली संडे हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर महीना भी चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ, तो अब ध्यान देना यहाँ पे 31 तारीख आ गई और संडे भी चेंज हो गया। देखो अपनी अपनी जगह पे जाके संडे एडजस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रैल महीना है तो अप्रैल महीने रखूंगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे अटेंडेंस के लिए भी एक फॉर्मेटिंग दे देंगे। अटेंडेंस के लिए फॉर्मेटिंग क्या देंगे, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में और यहाँ हाईलाइट में जाएंगे। हाईलाइट में जाकर के टेक्स्ट दैट कंटेंट में क्लिक करके यहाँ मैंने टाइप कर दिया P। अगर मैं P टाइप करता हूँ तो इसमें क्या आ जाए, तो ग्रीन फिल आ जाए। ओके, और दूसरी मैं कंडीशन और दे दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे डाल दिया A, अगर A आ जाए तो रेड फिल आ जाए। ओके, अब देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे P टाइप किया तो ग्रीन आ गया, A टाइप किया तो ये रेड का आ गया, फिर P टाइप P। ठीक है, A ये अपने आप ही इस टाइप से आपका ये अटेंडेंस सीट बनती जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल जो अटेंडेंस का जो वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि भाई अटेंडेंस टोटल वर्किंग डे, वो कैसे आ रही थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका इस जगह फॉर्मूला देंगे, प्रेजेंट कितनी है, एब्सेंट कितनी है। अब फॉर्मूला देने के लिए पहले इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू काउंट इफ फॉर्मूला देंगे। और ये पूछ रहा है रेंज क्या है आपकी, तो रेंज हम यहाँ पे ये देंगे यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक रेंज है। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो हमने क्राइटेरिया को टाइप कर दिया डबल कॉलन के अंदर P, कि भाई हमारे पास में जो P नाम का जितना भी है ना, यहाँ पे जो क्राइटेरिया, हम P को सर्च करके वो उसकी काउंटिंग कर देगा। और डबल कॉलन ऑफ कर दिया और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। तो देखो 4, हमने यहाँ पे अटेंडेंस कितने P लगे, 1 2 3 4, ये 4 आ गए। अब हम लगाएंगे एब्सेंट कितनी है, तो सेम फॉर्मूला है काउंट इफ, बस उसकी जगह वो P था, ये होगा। अब ये रेंज पूछ रहा है तो रेंज के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद में हम इसको A काउंट करना है तो डबल कॉलन के अंदर A लिख देंगे, एंटर कर दिया, ये 3। अब टोटल वर्किंग डे कितनी है, सीधी सी बात है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल वर्किंग डे अपने आप निकल जाएगा। 7 वर्किंग डे है जिसमें ये 4 तो है प्रेजेंट और 3 है एब्सेंट। अब इनको कैसे आगे कॉपी करना है, यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये सब में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दो, सब में फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ये अब आपने ये चीज सारी बना ली। उसके बाद में अब आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम कैसे लाओगे, क्लास कैसे लाओगे, ये सारी चीजें कैसे करोगे। देखो इसके लिए हमने क्या किया था, ये स्टूडेंट जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट के डेटा ऑलरेडी रख रखे हैं। हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड एक जगह ही रखेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। हम एक जगह रखने के बाद में फिर हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ये हर महीने में ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये जो सीट है आपकी, इस सीट को पहले तो एक, ये जो पूरी सीट को आपने मान लो यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक डेटा आप अभी हेयर आगे हो भी सकते हैं, और आप चाहो तो पूरी सीट की भी उसको कॉपी कर लो। इस सीट का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने कहा भाई स्टूडेंट डेटा, ठीक है, एस डेटा नाम दे दिया सीट का, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया मैंने। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, दूसरा एक काम करूंगा, यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी जो है ना, ये मैं चाहता हूं कि वहां की आईडी ऑटोमेटिक यहाँ आती रहे। तो मैं क्या, जैसे उसमें ईयर का किया था वैसे ही इसका पेस्ट का कर देंगे लिंक वाला। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा भाई यहाँ तक मुझे ये चाहिए था, इसकी कॉपी कर दी और मैं यहाँ पे अप्रैल में आकर के यहाँ पे आकर के पेस्ट करूंगा मैं स्पेशल और लिंक। अब ये ध्यान देना, आपने लिंक कर दिया, आप वहां पे जितनी जितनी आईडी आप जनरेट करोगे ऑटोमेटिकली आईडी यहाँ ऐड होती जाएगी, क्योंकि वहां से ये लिंक हो गया, अब ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। अब
यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डालना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये यहाँ से पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इनको बीच में सेंटर में लेना है तो यहाँ से सेंटर पे ले सकते हो। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे वी लुकअप का, जिससे क्या है वो लुकअप फॉर्मूला क्या करेगा, आपके जो डेटा यहाँ पे है स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर वो ढूंढ के ला करके यहाँ पे दे देगा। अब ध्यान देना वी लुकअप का फॉर्मूला, अब किसी को जो कुछ स्टूडेंट नए हैं उनको अगर लुकअप का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, मैं उनको लुकअप के लिए अलग से फॉर्मूला और छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले वो बताऊंगा अगर आप सीखने के इच्छुक हो तो। अब मैंने क्या किया, यहाँ देखो ये सीट मैंने जिसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे नाम दिया था, इसमें देखना ये कॉलम 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 कॉलम है। तो दूसरे कॉलम पे हमारा क्या है, स्टूडेंट नेम, और चौथे कॉलम पे क्या है, क्लास नेम, जो कोर्स है क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे अब लुकअप का फॉर्मूला देंगे वी लुकअप, ये कह रहे हैं लुकअप वैल्यू किसको ढूंढेगा, ये इसको, ये वैल्यू जो है इसको ढूंढना है। अब ये पूछ रहा है कोमा टेबल अरे, क्या टेबल का नाम क्या दिया था अपन ने, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा और कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कौन से कॉलम में वो वहां पे नेम है, तो हमने वहां पे अभी देखा था दूसरे नंबर पे नेम है, तो आपने लिख दिया 2 और कोमा यहाँ पे कर दोगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखो रमेश नाम अपने आप ही आ गया। अब कई बार क्या होता है वहां पे रमेश नाम नहीं है मान लो, तो यहाँ पे क्या है एरर बता देगा, एरर में कोई है जैसे लिख करके आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला और डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इफ एरर, यदि एरर आ जाए और सबसे लास्ट में आएंगे कोमा ये सेमीकोलन ऑन और ऑफ, और इसको बंद कर देंगे ताकि वो एरर आ जाएगा तो ब्लैंक आ जाए, बस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आए, ठीक है। अब ध्यान दो कि भी आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके जहां तक ड्रॉप करोगे, अब देखो यहाँ पे नाम नहीं था तो इसने क्या कर दिया, वो ब्लैंक छोड़ दिया, क्यों, हमने यहाँ पे इफ एरर का दे रखा, बाकी सारे नाम यहाँ पे उसने सर्च करके लाके दे दिए। अब आप चाहो तो जितने में पूरे में ड्रैग करके छोड़ दो, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिक नाम आते रहेंगे। अब यहाँ पे क्लास है, क्लास के लिए भी हम वही फॉर्मूला देंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये, और टेबल एरे स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा के बाद में हमने कहा कॉलम इंडेक्स नंबर 4 क्योंकि 4 नंबर पे था स्टूडेंट डेटा, और कोमा 0 और इसको क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे क्लास का नेम आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर भी इफ एरर का लगा दिया कि भी एरर आ जाए तो हमें क्या करना, इफ एरर और यहाँ पे क्लिक कर दिया सेमीकोलन ऑफ ऑन ऑफ और एंटर कर दिया, ये हो गया यहाँ पे काम। अब हमने यहाँ पे इसको भी डबल क्लिक कर दिया, सब में जाकर के अप्लाई हो गया। अब जब भी वहां स्टूडेंट के रिकॉर्ड, अब मान लो जैसे 128 है, अब यहाँ पे जाकर के हम क्या करते हैं 129, अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 129 और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया आकाश, ठीक है, आकाश और रुपेश फादर का नाम दे दिया और कोर्स का नेम दे दिया उसने टैली, और कॉन्टेक्ट नंबर हमने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे आप वहां पे जाकर रिकॉर्ड में देखोगे तो यहाँ देखो आकाश टैली ऑटोमेटिकली आ गया, आपको बार बार यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ये इस टाइप से ये सीट बनाने के बाद में अब आप क्या करो, इसको सीट को यहाँ से सेलेक्ट करो, कॉपी करो, मे में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो। अब ध्यान देना यहाँ पे अप्रैल है तो यहाँ पे आप कर देना मई, ठीक है। अब इसके लिए एक विशेष और ध्यान देना, जैसे आपने ये अटेंडेंस लगा रखी है ना, तो इस अटेंडेंस को हटा देना, ठीक है। फिर क्या करो, ब्लैंक सीट जितनी भी है ना, अब यहाँ से इसको कॉपी किया, ये कॉपी किया, यहाँ पे जून में गए, यहाँ पे सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, ये जून में सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे 31 तारीख आ रही है, आप यहाँ पे लिख दोगे जून, महीना चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी 30 तारीख, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगी। अब ये यहाँ पे सब में फॉर्मूला वगैरह सब आ रहा है, तो ऐसे सभी में आप कॉपी करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट सब में करनी है अपने को, ठीक है। सब में कॉपी पेस्ट करने के बाद में ये जो सीट है कि एक ही क्लिक के अंदर इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने पूरे साल की अटेंडेंस सीट हमारे सामने यहाँ पे आ जाए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जैसे ये देखिए ये सारी जैसे पूरे साल के यहाँ पे अटेंडेंस है, कितने परसेंटेज बने हैं और एलिजिबल है नॉट एलिजिबल है, इसको कैसे तैयार किया है इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आईडी एसआई, को हम यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है जो हमने अटेंडेंस सीट के अंदर की थी। अब आती है बात हमारे पास में कि अप्रैल मंथ की अटेंडेंस जो है वो यहाँ हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे अप्रैल मंथ की अटेंडेंस यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे भी आई हुई है, यहाँ पे भी आई हुई है, सारी सब जगह आ रखी है। तो
यहाँ पे देखोगे अप्रैल की आ रखी है, यहाँ पे देखोगे मई की आ रखी है, यहाँ पे देखोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज लेंगे, और वी लुकअप का फॉर्मूला यूज लेने के बाद में हम इसमें पहले तो क्या करेंगे, कंडीशन वही लेनी है। देखो कि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा एक सीट पे, कि आपने जैसे ही इस सीट के लिए, जैसे आपने यहाँ पे ये जो बनाया था, और स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए जैसे आपने स्टूडेंट सीट का जितना पूरी सीट थी उसका नाम दे दिया था आपने अलग से, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम दे करके इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल है तो अप्रैल में जो सीट है उस सीट का हम नाम दे देंगे कि भी यहाँ से जो सीट जो भी जहां तक जाती है ये, और आप जहां तक लेना चाहते हो सीट का नाम आप एक बार दे दोगे। हर एक सीट का आप इसका अलग अलग नाम दे दो। आप जैसे अप्रैल का है, मैंने अप्रैल दे दिया, APR, ठीक है, ये अप्रैल दे दिया। तो अब इस पूरी सीट का नाम क्या हो गया, अप्रैल। अब फर्स्ट कॉलम में क्या है, स्टूडेंट आईडी, सेकंड में नेम, थर्ड में क्लास, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके ये देखो टोटल 30 है, और ये 31, ठीक है, 31 और ये 32, 33, 34, ठीक है, 34 और यहाँ पे 35 और ये 36, ये देखो 36 नंबर पे जाकर के प्रेजेंट आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू ये, कोमा, टेबल एरे अप्रैल, ठीक है, और कोमा, कॉलम इंडेक्स 36, कोमा 0, और इसको क्लोज कर दोगे, एंटर कर दिया। देखो ये 4 आ गया। अब आप यहाँ पे देखोगे ये 4 है। ये आपको एक बार इसमें डालने के बाद में अब आप क्या करोगे, जैसे वन क्लिक व्यू में जाओगे, अब हम देखेंगे कि भाई जैसे ये ना A3, ये कॉलम जो A3, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्रैल में टोटल प्रेजेंट कितनी है, वो आ गई के टोटल प्रेजेंट ये है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने जैसे अप्रैल का निकाला, ऐसे आप मई का निकालना है, ऐसे आपको जून का निकालना है, जुलाई का निकालना है। अब यहाँ पे आ रहा है टोटल वर्किंग डे। अब टोटल आप यहाँ पे क्लिक करोगे टोटल वर्किंग डे पे, और इक्वल टू आप करोगे। आप ध्यान देना इसको, ये अप्रैल, ये वर्किंग डे फर्स्ट आ गया, प्लस ये इसका वर्किंग डे आ गया, प्लस ये इसका वर्किंग डे आ गया, ठीक है, प्लस तो ये सारे के सारे वर्किंग डे उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं। देखो अब वर्किंग डे टोटल आ रहे 7। क्यों आ रहे 7, क्योंकि सिर्फ अप्रैल के ही आ रहे हैं, मई में हमने कोई अटेंडेंस ली नहीं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आप अटेंडेंस लेकर के देखो, ठीक है, ये आपने अटेंडेंस ले लिया, ठीक है, अभी हम 12 ये हो गए 13। अब आप यहाँ पे जाकर के देखोगे टोटल वर्किंग डे कितने आ रहे हैं, 20, ठीक है। अब टोटल प्रेजेंट कितनी है, तो टोटल प्रेजेंट जो हमारी यहाँ पे, ये आप टोटल करोगे यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे डालेंगे सम, ये पूरे साल के निकाल रहे हैं, ठीक है, ये सम ये यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। ये टोटल प्रेजेंट आ रही है कि 20 है, ये टोटल प्रेजेंट आ रही है। अच्छा ये टोटल एब्सेंट है, ये सॉरी ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एब्सेंट का तो हमें मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे तो टोटल कितने परसेंटेज अटेंडेंस रही है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर इक्वल टू टोटल हमारी प्रेजेंट ये है और टोटल वर्किंग डे ये है, इसमें से हमारे परसेंटेज निकालने हैं। तो यहाँ पे जाकर के हम परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, तो ये 20% अटेंडेंस रही है। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला दे देंगे कि इफ, यदि हमारी जो परसेंटेज है वो है अगर ग्रेटर देन 75%, तो ये आ जाए एलिजिबल, और अदरवाइज ये आ जाए नॉट एलिजिबल, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करो, इसको क्लोज कर दो और एंटर कर दिया। अच्छा इसमें एक चीज और रही है कि इसको लिंक कैसे करेंगे हम, ये जो आपने कभी हमने लिंक किया है ना, ये लिंक कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक स्टेप करके बताता हूँ। तो ये लिंक कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में ये अप्रैल को लिंक करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये लिंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे, देखो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये हाइपर लिंक खुल जाएगा, इसमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आपने जो नीचे सीट बना रखी है उसमें ये अप्रैल है, तो अप्रैल पे क्लिक करोगे और क्लिक करके ओके कर दोगे। अभी देखना ये अप्रैल के साथ में लिंक हो गया, ये अप्रैल आ गया। अब मुझे यहाँ पे होम टैब कैसे बनाना है, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर लिंक कर दूंगा, लिंक करने के बाद में यहाँ पे कर दूंगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा ओके। अब ये ध्यान दो, ये चला गया, जैसे क्लिक करोगे डैशबोर्ड पे आ गए, इस पे क्लिक कर दे, इसमें आ गए। ऐसे ही सबको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके लिंक करके, जैसे मई का है मई में, जून का जून में, कॉपी किया और यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर दिया। ये होम पे आपका, यहाँ पे होम तो आप सभी में कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि होम तो एक ही टैब से है, डैशबोर्ड से ऐड है, लिंक हो रखा है। तो ऐसे आपको इस तरह से ये अटेंडेंस सीट बनानी है। और इसमें आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरा वीडियो के एंड में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए है, उस व्हाट्सएप पे आप अपना नाम और मैसेज लिख करके भेजिए कि मुझे ये अटेंडेंस सीट चाहिए,
आपको मैं ये अटेंडेंस शीट व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। आप उस अटेंडेंस शीट के अंदर अपने इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का लोगो लगा करके, नाम लगा करके आप अपना उसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सबका सहयोग ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।